खुलदाबाद का छोटा सा गांव भारत के दिल में बसा हुआ था, जो पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सादगी से जीवन जीते थे, जो परंपरा और संस्कृति में गहराई से निहित थे। उनमें से एक रमेश भी था, जो एक मेहनती किसान था और अपनी दयालुता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह अपनी पत्नी प्रिया और अपने 2 बच्चों मीरा और रोहित के साथ रहता था। रमेश का जीवन उसके खेत के इर्द गिर्द ही केंद्रित था। यह जमीन पीढ़ियों से उसके परिवार के पास थी और उसे इस पर बहुत गर्व था। हर दिन वह भोर से पहले उठकर अपनी फसलों की देखभाल करता था, इस उम्मीद में कि एक भरपूर फसल होगी जो उसके परिवार के लिए पर्याप्त होगी। अपने समर्पण के बावजूद पिछले कुछ साल कठिन रहे थे। अप्रत्याशित मौसम और बढ़ती लागत ने खेती को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। एक गर्मियों में खुलदाबाद में भयंकर सूखा पड़ा। मानसून की बारिश नहीं हुई और गांव की जीवन रेखा सूख गई। रमेश की फसलें बेरहम धूप में सूख गई और उसके कभी उपजाऊ खेत सूखे बंजर भूमि में बदल गए। स्थिति गंभीर होती गई और रमेश को अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक शाम जब रमेश पोर्च पर बैठा हुआ विचारों में खोया हुआ था, प्रिया उसके पास आई। रमेश, हमें बात करनी है, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखों में वह चिंता झलक रही थी जो उसे खाए जा रही थी। रमेश ने ऊपर देखा, उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। मुझे पता है प्रिया, मैं इस झंझट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझती हूँ, प्रिया ने उसके पास बैठते हुए जवाब दिया। लेकिन हमें बच्चों के बारे में सोचना होगा। मीरा की शिक्षा महत्वपूर्ण है और हम उसे स्कूल भेजने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। रमेश को अपराध बोध हुआ। मीरा एक होनहार छात्रा थी जिसका सपना डॉक्टर बनना था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का भविष्य उनकी परिस्थितियों के कारण खराब हो। अगले दिन रमेश ने एक कठिन निर्णय लिया। वह काम की तलाश में शहर जाएगा। यह एक दिल तोड़ने वाला निर्णय था, क्योंकि इसका मतलब था अपने परिवार और अपने प्यारे खेत को छोड़ना। लेकिन यही एकमात्र विकल्प बचा था। उसने अपना बैग पैक किया और प्रिया और बच्चों को विदा किया, जल्दी लौटने का वादा किया। मुंबई के हलचल भरे शहर में रमेश ने खुद को एक अजनबी देश में पाया। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें और लगातार शोर शराबा उस व्यक्ति के लिए भारी पड़ रहा था जिसने अपना पूरा जीवन शांत ग्रामीण इलाकों में बिताया था। फिर भी अपनी स्थिति की तात्कालिकता से प्रेरित होकर रमेश ने जल्दी से काम ढूंढना शुरू कर दिया। एक छोटी सी नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने के कारण दिन हफ्ते में बदल गए और घर वापस भेजने के लिए बस इतना ही कमा पाता था। रमेश और उसके परिवार के लिए अलगाव बहुत कठिन था। प्रिया ने घर और खेत को जितना हो सके उतना अच्छे से संभाला, अक्सर देर रात तक काम किया। मीरा को अपने पिता की बहुत याद आती थी, लेकिन वह कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के लिए दृढ़ थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता का बलिदान उसके भविष्य के लिए था। छोटा रोहित, जो पूरी तरह से समझने के लिए बहुत छोटा था, हर रात अपनी माँ से पूछता था कि उसके पिता कब वापस आएंगे। कई महीने बीत गए और हालांकि रमेश की कमाई मामूली थी, लेकिन यह उसके परिवार के लिए जीवन रेखा थी। हालांकि मेहनती नौकरियों की शारीरिक थकान और अपने प्रियजनों से दूर रहने के भावनात्मक तनाव ने उसे थका दिया। कठिनाई के बावजूद रमेश ने कभी अपने संकल्प को डगमगाने नहीं दिया। उसके विचार खुलदाबाद में ही अटके रहे और वह उस दिन की कल्पना करता रहा जब वह अपने परिवार और अपनी जमीन पर वापस लौट सकेगा। एक शाम जब वह अपने तंग किराए के कमरे में अकेला बैठा था, रमेश को प्रिया का एक पत्र मिला। उसके शब्दों को पढ़ते हुए उसे खुशी और दुख का मिलाजुला एहसास हुआ। प्रिया ने उन चुनौतियों के बारे में लिखा जिनका उन्होंने सामना किया
लेकिन साथ ही गांव के समुदाय के लचीलेपन के बारे में भी लिखा, जिन्होंने कठिन समय में एक दूसरे का साथ दिया। उसने मीरा की स्कूल में प्रगति, उसके सपनों के अभी भी जिंदा होने और रोहित की मासूम हरकतों के बारे में लिखा, जिसने सबसे बुरे पलों में भी उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। पत्र के अंत में प्रिया ने रमेश की वापसी की अपनी लालसा व्यक्त की, लेकिन साथ ही उसकी अनुपस्थिति की आवश्यकता के बारे में भी अपनी समझ व्यक्त की। उसने लिखा, रमेश, इस मजबूरी ने हमारी परीक्षा ली है, लेकिन इसने हमें और भी मजबूत बनाया है। हम साथ मिलकर इससे पार पा लेंगे। रमेश को एक नए उद्देश्य की अनुभूति हुई। उसके परिवार की ताकत और अटूट समर्थन ने उसकी आत्मा को मजबूत किया। उसने और भी अधिक मेहनत करने का फैसला किया, अपने वित्त को स्थिर करने और खुलदाबाद लौटने के लिए पर्याप्त धन बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। 1 साल के अथक परिश्रम के बाद रमेश ने घर लौटने के लिए पर्याप्त धन जमा कर लिया था। जिस दिन वह गांव वापस आया, वह आंसू और हंसी से भरा हुआ था। पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। उसकी घर वापसी का जश्न मना रहा था। प्रिया ने उसे कसकर गले लगाया और मीरा और रोहित उससे लिपट गए। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। अपने द्वारा बचाए गए धन से रमेश बेहतर कृषि उपकरण और तकनीकों में निवेश करने में सक्षम था। अगले मानसून में बारिश हुई और खुलदाबाद के खेत एक बार फिर लहलहा उठे। रमेश का खेत फल फूल गया और सूखे के काले दिन दूर की याद बन गए। अपने कठिन समय के माध्यम से रमेश और उसके परिवार ने लचीलेपन और आशा की शक्ति का सही अर्थ सीखा। जिस मजबूरी ने उन्हें अलग कर दिया था, वह अंततः उन्हें एक साथ ले आई, उनके बंधन को मजबूत किया और उन्हें सिखाया कि प्यार और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी चुनौती दुर्गम नहीं है।